नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो एसटीएसी एग्ज़ाम के लिए आज सॉल्यूशन वीडियो 2 रहने वाली है। इससे पहले हमने मेट पेपर क्लास 12th के लिए सॉल्यूशन वीडियो डाल दी है और आज की हमारी दूसरी क्लास जिसमें हमने दूसरा पेपर का सॉल्यूशन डालने वाले हैं। किसी कारण से मैं व्यस्त था जिसके वजह से वीडियो नहीं ला पाया था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशन वीडियो क्रमबद्ध रूप से दी जाए। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थी जो बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे अब कंटिन्यू जुड़े रहें। कौन कौन तैयारी कर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप रूप से बताएं, क्योंकि इसके लिए हम जल्दी क्लासें लाने वाले हैं। चैनल को जो बच्चे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं वो कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा उपयोगी वीडियोस मिलती रहेगी। जैसे यहाँ पे कट ऑफ एसटीएसी की, एसटीएसी का रिजल्ट, आंसर की, तो सब अपडेट अभी बाकी है। तो इसके लिए आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। तो शुरू करते हैं वीडियो और आज का पेपर है वो सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको आरेख दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसके सही उत्तर है वो बताने के सही उत्तर क्या रहेगा। इसमें देखिए, जैसे त्रिभुज को वैज्ञानिक कहा था, वर्त को खिलाड़ी, वर्ग को अभिनेता। तो उसने इस प्रकार से चित्र देके और आपसे अलग अलग प्रश्न पूछे थे। तो इसमें मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जहाँ पे कोई लॉजिक है तो लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। तो वह विकल्प चुने जो खिलाड़ी और अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वैज्ञानिक का नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें ई दे रखा है। अगला प्रश्न सेकंड का आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ए हो जाएगा। उसके बाद में 3 में देखें तो 3 में आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व लेकिन वैज्ञानिक और अभिनेता का नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में आपका बी हो जाएगा। यानी कि ये मैंने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद में डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, तो आप मिलान कर ले में। जहाँ पे कोई लॉजिक आपको बताना होगा मैं लॉजिक भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड यानी कि सी हो जाएगा। अगले में आपको ये प्रश्न दे रखा था, तो इसमें आपको व्यक्ति बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके और वामावर्त में 135 डिग्री और दक्षिणावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। तो इसमें क्या करना था आपको, आप उसको 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओ और फिर वापस वहाँ से 135 डिग्री वामावर्त घुमाओगे तो वहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 45 डिग्री शेष बचेगा। तो उसको अगर उत्तर से 45 डिग्री आप वामावर्त दक्षिणावर्त लेके जाओगे तो आपका उत्तर है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोला है कि राजेश कहता है कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो राजेश का विशाल से किस प्रकार से संबंधित है। राजेश का विशाल से किस प्रकार का संबंध पूछा है विशाल से। और राजेश कहता है कि विशाल की माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि जो विशाल की माँ है वो राजेश की बहन हो जाएगी और राजेश हो जाएगा उसका भांजा। लेकिन उसने पूछा है कि विशाल का राजेश से संबंध है ना, राजेश का विशाल से संबंध, राजेश विशाल से किस प्रकार, तो राजेश हो जाएगा उसका मामा है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको सीरीज दिए गए थे, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 में जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा जी। बहुत ही सिंपल सीरीज थी इसमें। क्वेश्चन 9 में आपका के आर यानी कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में ई आई जी वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पासा आपको दिया गया था और पासे को यहाँ पे आपको हल करना था घुमा के कि कौन सी कंडीशन है वो इसके लिए प्रॉपर कंडीशन बैठती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का। इसने पूछा है कि 4 के विपरीत, तो इसका थर्ड यानी कि इस पासे को आप विपरीत क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका उत्तर आएगा दो, ऐसी दो ही कंडीशन में, क्योंकि उसने बोला है कि ऐसा नहीं जिसमें कितने ऐसे 4 है जिनके तुरंत पहले तो 5 आना चाहिए और तुरंत बाद में 8 नहीं आया हो, है ना। ये कंडीशन आपको देखना, जिसके तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद में 8 नहीं आए, इसका मतलब ये कंडीशन आपको पकड़नी है और इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न, इसमें आपको एक चित्र बना के और फिर आपको हल करके इसके उत्तर है वो बताने थे। बहुत ही सिंपल प्रश्न, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बी का ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में आपके इसने पूरे बच्चे पूछे थे, तो बच्चे यानी कि फर्स्ट बी के कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में आपका उत्तर आ जाएगा 2 यानी कि 4, ये वाला सेकेंड ऑप्शन। 16 की बात करें तो 16 में आपका उत्तर है वो क्या आ जाएगा,
है ना। 16 में आपको उत्तर बताना था, तो यहाँ पे आपका आई थिंक मंगलवार ये उत्तर है वो आ जाएगा। हमने पूरे पेपर को सॉल्व किया है और एक्यूरेसी के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एग्जाम में 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी हमने बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये आपका 26 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपका उत्तर आएगा सोमवार, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है कि किस प्रकार से 3 समान है और अगला चौथा है वो अलग है। तो देखिए तलवार अपने अस्त्र शस्त्र पड़ा होगा, वो हथियार जो सीधे वार से और एक जहाँ से, क्योंकि बाकी सबसे गोली निकलती है और यहाँ पे आपको इससे वार करना पड़ेगा। इसमें पनीर, दही, मक्खन, तेल, तो ये तेल है वो अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो दूध से बन रहा है ना। इसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास थर्ड है वो आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा 10, और 10 के लिए ऊपर की तरफ 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को जब आप हल करोगे ना तो आपका उत्तर क्या आएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के और 25 तक इसके उत्तर आपको बताने थे, तो इसमें क्या क्या उत्तर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में आपका आ जाएगा, इसने पूछा है सी के दाईं ओर 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी कि दाएं किनारे पर कौन बैठा है, दाएं किनारे पर आपका बैठा है ए, है ना। दाएं किनारे पर ए बैठा है। क्वेश्चन नंबर 26 ने इसने बोला है कि बियॉन्ड, तो 26 में आपको उत्तर बताना था, तो 26 में ERPORT, ERPORT ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये तो। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें तो अल्फ़ाबेट जोड़ के और सीधे सीधे उत्तर है वो आपको निकालने थे, इसका उत्तर आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में AN यानी कि 1575, तो मिलान कीजिए आप, 15 है और 75 लास्ट में है ना। तो 15 और यानी कि ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको सीरीज, तो इसके आपका उसका उत्तर आएगा 215, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर 52 ये वाला, तो सेना नेहवाल का संबंध बताना था, टेनिस से हो जाएगा। इसी प्रकार से घड़ी में 3 बजे हैं तो सुई मिनट, तो सुई की दिशा बतानी थी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दक्षिण। अगला प्रश्न, ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ा का गाड़ी हो जाएगा। न्यायालय में क्या मिलता है आपको, न्याय मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, बंदूक से चिमनी से धुआं तो बंदूक से गोली निकलती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, यहाँ पे सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आपके सीरीज है वो आपको बतानी थी, हल करके कि जो इनके उत्तर हैं वो क्या आएंगे। तो आई थिंक आपने उत्तर निकाल लिया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स सीरीज है वो चल रही है, तो इसका उत्तर आएगा 255। और अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 को अगर जब हल करोगे तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं क्या हो सकता है उत्तर इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका ये चल रहा था 37 नंबर, तो 37 का उत्तर गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप सपोज कीजिए कि क्या हो सकता है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आपके सामने है 75। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर आपके पास आएगा 80, क्योंकि ऊपर आप जाओगे ना तो आपको सीरीज मिलेगी। कैसी सीरीज मिलेगी? 15 है ना, 30 इस प्रकार से जोड़ोगे। दूसरे में अंतर आएगा गुणा 4, गुणा 9, गुणा 16, गुणा 25 इस प्रकार से। तो इस प्रकार के सारे सीरीज वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको उत्तर बताना है। तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको बताना है कि क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका 12 यानी कि 120 वाला, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 42 21 या 63, ये आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 में आर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर आगे वाले में क्रिकेट और हॉकी वॉलीबॉल में सबसे अच्छा कौन, तो आपको बताना था इसमें। इसका उत्तर 44 में आपका उत्तर क्या आ जाएगा? रवि। 45 के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा अक्षय। 46 के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा फिर से रवि। अगले प्रश्न को हल कीजिए। 47 को हल करोगे तो आपके पास बचेगा 65। अब बच्चे हैं अंतिम 3 क्वेश्चन, इनके हल भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये जो पद है ना 32 वाला, ये इसका उत्तर ये 32 आ जाएगा, क्योंकि अगर 32 की जगह 30 होता तो सीरीज सही चलती। 49 की बात करें तो अगर आपके पास 100 की जगह यहाँ पे 50 होता, है ना, ऑप्शन ए, तो सीरीज सही जाती। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका 82 वाला ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे सारे पेपर के सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से मिलान कर लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य रुचि में बताएं कितने सही हो रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके वापस से अनसब्सक्राइब न करें, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि सब अपडेट आपको हमारे चैनल पे टाइम के हिसाब से मिलती रहेगी जब भी नोटिफिकेशन आएगा। और जल्दी हम BSTC की क्लासें पीटेड के लिए लाने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई सॉल्यूशन के साथ, तब तक धन्यवाद।